हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीतलो आईआईटी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा। पिछले लेक्चर्स में अपन ने रिमाइंडर पैटर्न में कुछ क्वेश्चन देखा था। अब हम एक नई टाइप के पॉलिनॉमियल को क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें देखिए पैटर्न ये रहेगा। अपन एफ एक्स पॉलिनॉमियल को डिफाइन कर लिए और कंडीशन क्या गिवन है कि अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स ए स्क्वायर के बराबर है, तो इस केस में अपन एफ एक्स को लिख सकते हैं प्लस माइनस ए एक्स की पावर एन। ठीक है, क्या है, कोई एफ एक्स फंक्शन है, उसमें x की जगह x रखा और सेकेंड केस में x की जगह 1/x रखा। तो जब उन लोग का प्रोडक्ट ए स्क्वायर के बराबर आए, तो उस केस में अपन एफ एक्स को लिख सकते हैं प्लस माइनस ए एक्स की पावर एन। एन जानते हैं क्या है, एन या तो होल नंबर होता है ना, क्योंकि एन हाफ -1/2 कुछ नहीं हो सकता है। इसका डेरिवेशन काफ़ी कम्प्लेक्स है, वो अपन को नहीं देखना, बस इसका एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, इस एप्लीकेशन से एक नए तरह का फॉर्मेट और जनरेट होता है, उसको देखते हैं। तो ये अलग टाइप का, मतलब इसी से जनरेट होता है। ठीक है, उसका ये जो लिखवा रहे इसका डेरिवेशन है, तो वो क्या है, इफ़ एफ एक्स इज पॉलिनॉमियल। एफ एक्स पॉलिनॉमियल को डिफाइन कर लिया। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, तो उस केस में अपन कहेंगे कि जो हमारा एफ एक्स है वो होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। ठीक है, ये क्या है, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और कंडीशन क्या है, मतलब ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि हमारा जो एफ एक्स होगा वो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन होगा। इसका डेरिवेशन इससे आता है। ठीक है, तो डेरिवेशन को देखते हैं। तो डेरिवेशन पार्ट ये है, मान लिया जैसे ये गिवन है, इसको इधर लेके आया। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन आसान है और इस डेरिवेशन पे भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेशन में देखते हैं, इन सारे पार्ट को एलएचएस में लेके आ गए। तो क्या बना, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू इधर लेके आए, तो रहा माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ 1/x, दिस बिकम 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉमन लेने का एक टेक्निक होता है। कॉमन लेने का एक टेक्निक होता है, यहाँ पर से एफ एक्स कॉमन लिया, एफ एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, एफ ऑफ 1/x और यहाँ बचा -1। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से भी एफ ऑफ 1/x -1 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर लाना क्या है, ये टर्म है, ये टर्म आ गया, अब सिर्फ ये टर्म लाना है, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, एक +1 एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, तो दोनों तरफ +1 एक्स्ट्रा जनरेट कर दिया। तो अब ये इक्वेशन वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन टेक्निक हो गया एक तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर से देखे, यहाँ पर से एफ ऑफ 1/x कॉमन आ गया, एफ ऑफ 1/x -1 कॉमन आया, और इधर क्या बचा, एफ ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखने को क्या मिल रहा है, ये एफ ऑफ एक्स -1 और ये एफ ऑफ 1/x -1। तो अगर ये जी एक्स हो गया, मान लेते जी एक्स, तो दिस बिकम्स जी ऑफ 1/x। यही होगा ना, अगर ये जी एक्स है तो दिस बिकम्स जी ऑफ 1/x। ठीक है, तो अब देखो ये वाला कंसेप्ट लग गया, एफ एक्स पॉइनोमियल, जी एक्स भी एक पॉइनोमियल होगा ना, तो यहाँ पर जी एक्स विल बी पॉइनोमियल, होगा ही होगा। ठीक है, तो इस केस में रख दिया बस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, जी एक्स इंटू जी ऑफ 1/x, दिस बिकम्स 1 का स्क्वायर, दिस बिकम 1 का स्क्वायर। और ये जी एक्स को माना क्या है उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये जी एक्स एक्चुअल में क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स -1, यही ना है जी एक्स अपन का। ठीक है, यही ना माना है जी एक्स इसको। तो अब हमको दिख रहा है सारा चीज़ मिल गया है, जी एक्स इंटू जी ऑफ 1/x, ये 1 का स्क्वायर है, तो इससे जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी एक्स इज प्लस माइनस ए इज़ 1 एक्स की पावर एन। ठीक है, ये लिख दिया जी एक्स को, तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ गया, ये क्या आ गया, प्लस माइनस एक्स की पावर एन आ गया ना, ये जी एक्स तो यही ना आ गया, तो यहाँ पर से एफ एक्स ये जनरेट हो गया ना।
तो ये था। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, क्योंकि इस डेरिवेशन पे अपन एक टाइप का क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इस डेरिवेशन को अच्छे से देख ले। तो ये रहा उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बिल्कुल जैसा फॉर्मूला था वैसा देखना है। तो क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पर से आएगा एफ एक्स विल बी वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन, यही आएगा एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ फोर गिवन है, तो एक बार एक्स की जगह फोर रख के देखते हैं, एक्स की जगह फोर रख के देखते हैं। तो एफ ऑफ फोर क्या बनेगा, वन प्लस माइनस फोर की पावर एन, और ये गिवन क्या है 17, जो जैसा जैसा क्वेश्चन मांग रहा था वो दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या मिला, यहाँ पर से मिला, इसको उधर ले गया, तो प्लस माइनस फोर की पावर एन इज 16। अब देखिए ये पार्ट है ऑलवेज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो तो क्वेश्चन हिसाब से चेक करना है कि कहीं नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को अपन यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव साइड गया कैंसिल, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइड का कोई मतलब नहीं रहा, तो क्या मिला इधर से, फोर की पावर एन इज़ 16, तो यहाँ पर से n क्या आया, n इज़ 2, ठीक है, 4 का स्क्वायर ही 16 होता है ना। तो अब अपन f ऑफ x को लिख सकते हैं, यहाँ प्लस ही कंसिडर में आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्वेश्चन से देखा यहाँ पे। तो अब एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, वन प्लस एक्स की पावर टू, वन प्लस एक्स की पावर एन, एन का वैल्यू आ गया था 2, तो लिखा गया वन प्लस एक्स की पावर 2। अब यही है मेरा एफ एक्स, तो अपन से एफ ऑफ 3 पूछे, चाहे एफ ऑफ 1000 पूछे या एफ ऑफ -1 पूछे, निकाल सकते हैं। तो निकल जाएगा यहाँ पर से एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 3 विल बी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज़ 10। समझ में आया। अब सेम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ये सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू -26 ले लिया, एफ ऑफ 3 ले लिया, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। जब एफ ऑफ 3 -26 है, तो उस केस में एफ ऑफ 5 क्या होगा बताना है, उस केस में एफ ऑफ 5 क्या होगा बताना है आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, सेम ही तरह क्वेश्चन है, दिस इज आवर HW, ठीक है। कमेंट करके बताए इसका आंसर क्या है, आसान है, सेम रहेगा। बस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ 4 की जगह एफ ऑफ 3 गिवन है -26, तो एफ ऑफ 5 क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या है, वो जो डेरिवेशन वाला जो पार्ट किया था, जो अपन ने एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकाला था, उसका जो डेरिवेशन पार्ट था सेम पार्ट ये है, ठीक है। मतलब अपन को अब नया फॉर्मूला डिराइव करना है, तो डिराइव करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस 2 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 5, और एफ ऑफ 2 गिवन है 14, तो फाइंड करना है एफ ऑफ 3। सबसे पहले आप ट्राई करें इसे और देखिए डेरिवेशन पार्ट से होता है कि नहीं, फिर हम बताते हैं। ट्राई कर लिया, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वही है सेम प्रोसेस, इसको उधर लेके गए, तो क्या आया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। 5 को लेके नहीं आते, इसको अपन को यूटिलाइज करना है। तो कॉमन ले लिया सेम तरीका से, एफ ऑफ एक्स लिए कॉमन यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, एफ ऑफ 1 बाई एक्स -2, तो यहाँ भी एफ ऑफ 1 बाई एक्स -2 जनरेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स -2 जनरेट कर लिया। यहाँ क्या चाहिए अपन को, 2 टाइम्स, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो ये मिल गया, ये टर्म भी मिल गया और ये टर्म भी मिल गया, लेकिन साथ साथ प्लस का 4 एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, तो दोनों तरफ प्लस का 4 कर दिया, मतलब अब कंपनसेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या मिला, कॉमन ले लिया, एफ ऑफ एक्स -2 और आया एफ ऑफ 1 बाई एक्स -2, दैट इज़ 9, ठीक है। अब दिख रहा है दिस इज़, अगर ये जी एक्स है तो दिस इज़ जी ऑफ 1 बाई एक्स, साइड में लिख देंगे जी एक्स क्या है अपन का, एफ ऑफ एक्स -2 लिख गया, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा इससे, एफ ऑफ एक्स मिलेगा जी एक्स प्लस 2। अब निकालना क्या है, जी एक्स दिख रहा है, जी एक्स इंटू जी ऑफ 1 बाई एक्स 9 है, तो इससे जी एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस ए, ये 3 का स्क्वायर है ना,
ध्यान से देखना है, 9 नहीं लिख देना है, 3 का स्क्वायर दैट इज 3x की पावर n। gx मिल गया। अब देखिए यहाँ पे f(2) गिवन है 14, f(2) गिवन है 14। तो सबसे पहले f(2) निकालने से पहले gx को वैल्यू रख देते हैं। तो इससे gx क्या आया, सॉरी fx क्या आया, 2 ± 3x की पावर n, यही आया gx, सॉरी fx। तो f(x) में x इज, अब यहाँ पे f(2) गिवन है तो निकाल दिया f(2), f(2) विल बी 2 ± 3 इंटू 2 की पावर n, और ये गिवन क्या है 14, 14 को उधर लेके गए तो ये हो गया 12, 12 से कटा 4 टाइम्स तो आया ±2 की पावर n इज 4। अब यहाँ पर से क्या है, ये भी पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 की पावर n क्या आ गया 4, तो यहाँ पर से क्या मिला n इज इक्वल टू 2। अब fx में रखने के लिए सारी वैल्यूज़ है मेरे पास, तो क्यों ना fx को लिख लिया जाए। तो fx क्या आया, fx इज 2 ± 3x²। ठीक है, अब जब fx आ गया है तो f(3) नहीं निकलेगा, तो f(3) निकाल लेते हैं, प्लस माइनस नहीं प्लस लेना है ना, ये ध्यान देना है, 2 प्लस लेंगे। ठीक है, माइनस को तो यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, तो अब बस 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर 9 3 27 + 2 29, आ गया आंसर 29। यहाँ पर लिख देते हैं आंसर क्या है इसका 29। समझ में आया। अब रिमाइंडर पे या f(x) गिवन हो और कुछ भी निकालना, सारे तरह का वैरायटी अपन ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपन का टॉपिक ही क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, वो आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, या अगर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, KVPY कर रहे हैं, तो उसमें काम का ही है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने देखा था जब अपन स्टार्ट किए थे पॉलिनॉमियल में, तो अलग अलग तरह का देखा था, क्यूबिक देखा था, लीनियर देखा था, क्वाड्रेटिक देखा था, बाय क्वाड्रेटिक के बारे में बताया था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या हुआ, एक स्पेसिफिक केस है जब कोई भी fx पॉलिनॉमियल का डिग्री 2 हो, क्या हो डिग्री 2, कोई भी डिग्री 2 पॉलिनॉमियल को क्या कहेंगे अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन, ये f(x) एक्सप्रेशन है, जब इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर कंडीशन जो बताया था, क्या बताया था कि a ≠ = 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो दिस टर्म विल बी 0, और जब यही 0 हो जाएगा तो क्या डिग्री 2 बचा, जब डिग्री 2 का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा ही नहीं। इसलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि a को 0 नहीं होना है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। याद कर ले, जब भी अपन कहीं भी देखेंगे, ठीक है, हर जगह लिखना नहीं जाएंगे, ये याद ही कर ले कि a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ x। साइन के साथ ये प्लस b है, वो प्लस a है। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, c इज कांस्टेंट टर्म, 0 हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि जब अपन स्टार्ट करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, रूट्स देखेंगे, तो ये फिर से डिफाइन नहीं करेंगे कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। साइन के साथ देखेंगे और बोलेंगे कि व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x², a वहाँ पे माइनस a भी हो सकता है, तो अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको इसका सारे रूट्स भी निकालने आता होगा कि इसका अल्फ़ा बीटा, इसके जो x होते हैं, C⁴ फार्मूला, उससे क्या आता है -b ± √b² -4ac/ 2a, कुछ ऐसा ही आता है इसका C⁴ फार्मूला से, राइट। तो यहाँ पर C⁴ फार्मूला से ये आ गया। ठीक है, ये जानते हैं दिस इज d, ये क्या है d, यही पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटरमाइन करेगा कि इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो अब बेसिक में आते हैं, इसके जो रूट्स होंगे, अपन बेसिक क्या मानते हैं, अल्फ़ा बीटा ही मानते हैं। ठीक है, मानते क्या है, इसके जो रूट्स होंगे विल बी अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये टर्म सबको पता है कि सम ऑफ रूट्स आज से लिखेंगे SOR, दिस विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा, यही रूट्स होंगे ना। और ये भी जानते हैं रिलेशन, दिस इज -b/a, ये सब जानते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। और ये भी जानते हैं क्या होता है
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए लिखना नहीं होता है। कभी मान लीजिए यहाँ पे माइनस ए लिखा होता तो सिर्फ ए नहीं लिखेंगे, माइनस ए पूरा साथ लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ये भी रिलेशन पता होगा कि जो मेरा एफ एक्स है उसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये जानते हैं अपन। ए आगे क्यों लगाया, ताकि वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है ना, लीडिंग कोफिशिएंट इज़ ए, इसलिए ए से मल्टीप्लाई किया। ये जब अपन रिमाइंडर वाला पढ़ रहे थे तो अपन को पता है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सब छोटी छोटी बातें काम आएगी, इसलिए बता देना काम है। ठीक है, अब जब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे उसमें ये जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसमें वेरिएशन करके अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और भी अलग अलग अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।